हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो क्लास 6 के लिए साइंस सब्जेक्ट पर होने जा रहा है और साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग लेसन 3 से कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बच्चों, हम लोग का लेसन 3 है क्लीनिंग फूड। ओके, चलिए देखते हैं आज के सवाल को। बच्चों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ई है और लिखा हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन ईच पेयर। प्रत्येक पेयर में क्या करना है, प्रत्येक क्वेश्चन में क्या करना है, अंतर लिखना है। जैसे कि विनोइंग एंड थ्रेसिंग, इनके बीच में अंतर करना है। अब आइए देखते हैं। अंतर लिखने के लिए आपको लिखना है देयर आर फ्लोइंग डिफरेंसेस बिटवीन विनोइंग एंड थ्रेसिंग। फिर लिखना है विनोइंग। अब आइए बताते हैं कि विनोइंग और थ्रेसिंग में क्या अंतर है। तो विनोइंग क्या होता है बच्चों? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क फ्रॉम हेवियर ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड इज कॉल्ड विनोइंग। तो हल्के भूसी को अनाज के दानों से हवा की मदद से अलग करने के मेथड को, प्रोसेस को विनोइंग कहते हैं। बच्चों, जब अनाज के दानों को, ठीक है, जिसमें कि भूसा मिला हुआ है, उसको किसी ऊंचा स्थान से, ठीक है, गिराया जा रहा है, मान लीजिए, ठीक है, गिराया जा रहा है। तो और ये जिधर और एक साइड, मतलब ये अब होता क्या है, जब इसको इस तरह से गिराया जाता है तो ऐसा तब किया जाता है जब हवा बहती है, ठीक है, हवा रहती है तेज, या फिर हवा के लिए कोई जो है फैन, ये सब का यूज कर लिया जाता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि जब इतना ऊपर से इसको गिराया जा रहा है तो इससे क्या होता है, जो भूसा रहता है वो क्या होता है, हवा के साथ उड़ जाता है। ओके, और क्योंकि वो हल्का होता है, और अनाज के जो दाने होते हैं वो क्या होते हैं, ज़मीन में जमा हो जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से भूसा और अनाज जो है अलग हो जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसमें विंड यूज होता है। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विनोइंग बोलते हैं। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट को। ये क्या है, थ्रेसिंग। ओके, तो थ्रेसिंग क्या है, रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टाल्क इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो बच्चों, जो धान वगैरह होते हैं, धान और वीट ये सब जो रहते हैं, ठीक है, तो इन्हें जो है अपने इस डंठल से अलग करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। ओके, मान लीजिए ये वीट है, तो इसको जो है इस डंठल से अलग करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, जो भी किया जाता है, जैसे उसको पीटा जाता है, पटका जाता है, या उसके ऊपर जानवर लोग को चलाते हैं ताकि ये जो है अलग हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग क्या हुआ, वह प्रोसेस जिसमें कि फूड ग्रेन्स को उसके स्टाल्क से अलग किया जाता है, ये क्या हो गया, आपका थ्रेसिंग हो गया। अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। देयर आर फ्लोइंग डिफरेंसेस बिटवीन डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में निम्नलिखित अंतर है। और डिकेंटेशन क्या होता है बच्चों? देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग क्लियर लिक्विड इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट इज कॉल्ड डिकेंटेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें कि क्लियर लिक्विड को, ठीक है, आफ्टर सेडिमेंटेशन, मान लीजिए ये एक सेडिमेंट, डिकेंटेशन समझाने के लिए पहले सेडिमेंटेशन समझाना पड़ेगा। तो समझिए, मान लीजिए एक गंदा पानी है, ठीक है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ है, एक लिक्विड है। अब इसको शांत अगर छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो भी मतलब गंद होगा, इसमें धूल वगैरह होगा, और नीचे क्या होगा, जमा हो जाएगा। और जब ये ऐसा हो जाए तब क्या करेंगे कि ऊपर का जो साफ़ पानी है उसको हल्के से, है ना, बिना ज़्यादा हिलाए, इसको क्या करेंगे, इस खाली बर्तन में डाल देंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि बिना सेडिमेंट, ये जो इस तरह लिक्विड में जो सैंड होते हैं उसे बैठने दिया जाता है, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन, जिसमें कि किसी लिक्विड में घुले हुए, किसी लिक्विड में जो भी सैंड है, ठीक है, इम्प्योरिटीज है, उसको बैठने दिया जाता है नीचे बॉटम में। और फिर
तो ये क्या हो गया, सेडिमेंटेशन हो गया। और फिर क्या हो गया कि मतलब इसको बिना डिस्टर्ब किए इस पानी को इसमें डाल दिए तो क्या हो गया कि क्लीन लिक्विड प्राप्त हो गया। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। ओके, तो आइए बच्चों, आप लोग को डिकेंटेशन समझ में आ गया होगा। अब आइए बच्चों, हम लोग समझते हैं फिल्ट्रेशन को। तो फिल्ट्रेशन क्या है कि द प्रोसेस बाय विच वी सेपरेट द इनसॉल्युबल एंड सस्पेंडेड सॉलिड्स ऑफ वेरियस साइज फ्रॉम अ लिक्विड यूजिंग अ फिल्टर इज नोन एज फिल्ट्रेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड का मतलब हो गया कि मान लीजिए किसी लिक्विड में दूसरे सॉलिड को मिलाएं, ठीक है, और वो उसमें घुला नहीं, खड़ा ही रह गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड। ठीक है, तो वह प्रोसेस जिसमें कि इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड सॉलिड्स को किसी लिक्विड से अलग किया जाता है, ठीक है, फिल्टर का यूज करके, उसको हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में, क्या बोलते हैं, वह प्रोसेस जिसमें इनसॉल्युबल और सस्पेंडेड सॉलिड्स को, जो कि वेरियस साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, उसे एक लिक्विड से, ठीक है, फिल्टर का यूज करके अलग करना फिल्ट्रेशन कहलाता है। ओके, आइए बच्चा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फिल्ट्रेशन, फिल्टर वर्ड से आप लोग पहले ही जो है परिचित हैं। तो अब आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन एंड लोडिंग। ठीक है, तो देयर आर फ्लोइंग डिफरेंसेस बिटवीन सेडिमेंटेशन एंड लोडिंग। सेडिमेंटेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स आर अलाउड टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन क्या है कि सेडिमेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि भारी इनसॉल्युबल कणों को, ठीक है, अघुलनशील कणों को नीचे बैठने दिया जाता है, जमा होने दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। लोडिंग क्या है, लोडिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि इम्प्योरिटीज़ के कणों को, ठीक है, जो कि हेवियर होते हैं। देखिए, लोडिंग इज द प्रोसेस बाय विच पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज आर मेड हेवियर इन ऑर्डर टू स्पीड अप सेडिमेंटेशन। तो लोडिंग क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें इम्प्योरिटीज, पार्टिकल्स ऑफ इम्प्योरिटीज, जिसमें अशुद्धियों के कणों को भारी किया जाता है और सेडिमेंटेशन को तेज करने के लिए। जैसे समझिए, मान लीजिए पानी है, पानी में क्या हुआ, जो पानी में कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला हुआ है, मान लीजिए जो भारी भरकम हो तो जल्दी जल्दी नीचे जमा हो जाएगा, लेकिन जो हल्का टाइप का रहेगा वो क्या होगा, वो जमा नहीं होगा, वो क्या होगा, तैरते रहेगा, फ्लोट करते रहेगा पानी में। तो पानी तो गंदा ही रह गया ना, जब वो तैरते रहा, फ्लोट कर रहा है पानी में। तो इस तरह के इम्प्योरिटीज़ को अब ये इम्प्योरिटीज़ कब बैठेगा नीचे, जब ये भारी होगा, जब इसका भी वेट क्या होगा, बढ़ा देंगे, तब क्या होगा, ये सब के जैसा नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इन इम्प्योरिटीज़ को भी हेवियर करने के लिए, भारी करने के लिए जो है इसमें भारी कर देंगे इसको। ठीक है, इसको भारी करेंगे जिससे कि क्या होगा, ये नीचे जमा हो जाएगा। और और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, लोडिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको कि क्या किए, इम्प्योरिटीज़ के वेट को भारी कर दिए, तो ये क्या हो गया कि ये नीचे जमा हो गया। तो अब क्वेश्चन ये है कि भारी करेंगे कैसे, तो इसके लिए क्या किया जाता है, कुछ केमिकल्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, कुछ केमिकल्स को लिक्विड में मिलाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ के जो कण होते हैं वो भारी हो जाता है और ये नीचे यहाँ पर जमा हो जाता है। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, लोडिंग कहते हैं। द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इंक्रीज बाय एडिंग सम केमिकल्स। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन का जो रेट है, दर है, उसको बढ़ाया जाता है कुछ केमिकल्स को मिला करके। तो आइए बच्चों, आप लोग को लोडिंग समझ में आ गया होगा। तो आइए आपको आज के क्लास के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।